हेलो, वेलकम टू क्लियर इन इंडिया। मेवात के खलीलपुर खेड़ा गांव के रहने वाले आसिफ हुसैन, जिन्हें 2 दिन पहले एक मॉब ने अपना शिकार बना लिया, वे भीड़ तंत्र का शिकार हो गए। आसिफ हुसैन की मौत के बाद लगातार सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि आसिफ को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे एक मुसलमान थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि आसिफ की जो हत्या हुई है वो आपसी रंजिश के रहते हुई है और आपसी रंजिश के रहते आसिफ की हत्या की गई है। इसी सवाल पर हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की कि एक नौजवान की हत्या आखिर किस एंगल के तहत हुई है। क्या उन्हें इसलिए मार दिया गया कि वे एक मुसलमान थे या एक उनकी आपसी लड़ाई थी। इस सवाल को जानने के लिए हमने कई लोगों से बात की। सबसे पहले हमने कॉल किया आसिफ के परिवार में, आसिफ के उस भाई को जो उस वक्त आसिफ के साथ मौजूद था। आसिफ के भाई का कहना है कि वे उसके साथ घटना के वक्त मौजूद थे। वे दवाई लेने के लिए अपने घर से निकले थे और गांव को क्रॉस करते ही एक भीड़ ने उन्हें रोका, जो कि कार में कुछ लोग आए थे और कुछ लोग बाइक पर थे। उस भीड़ द्वारा उनको रोका गया और वहां रोकने के बाद उनके साथ पिटाई शुरू की गई। आसिफ के भाई का कहना है कि जिस वक्त आसिफ की पिटाई की जा रही थी, उन्हें जय श्री राम लगाने के लिए बाधित किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि वे जय श्री राम लगाएं और उनके बाद भी ये कहा गया कि गांव में जय श्री राम लोगों को लगाना ही होगा। ये आसिफ के उस भाई का कहना है जो उस वक्त आसिफ के साथ वहाँ मौजूद था। आसिफ के भाई ने हमें ये भी बताया कि आसिफ एक वोकल लड़का था, जो कि गांव के अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखता था और गांव के जो लोग थे आसिफ को बड़ा प्यार करते थे, उसकी बात सुनते थे। आसिफ ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे, इसलिए उनकी बात को सुना जाता था। उनके भाई का कहना है कि आसिफ कुछ लोगों को खटकता था, इसलिए आसिफ की हत्या कर दी गई। हमने इसी सवाल को जानने के लिए लोकल एमएलए को फ़ोन किया, जिनका नाम आफ्ता हुसैन है। हमने उनसे पूछा कि क्या यह वाकई मामला कम्युनल है, क्या वाकई आसिफ को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक मुसलमान थे। तो उनका कहना है कि आसिफ का परिवार जब एफआईआर लिखवाने गया तो एफआईआर में बयान में ये दर्ज नहीं किया गया है कि उनसे घटना के वक्त जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे या उनको इस तरह के नारों के लिए बाधित किया गया था। एफआईआर में ऐसा मौजूद नहीं है। उन्होंने एफआईआर हमें भेजी, हमने एफआईआर पढ़ी, एफआईआर के अंदर ऐसा नहीं है। हमने फिर आसिफ के परिवार से बात की और उनसे जानना चाहा कि आपने एफआईआर में ऐसा क्यों नहीं लिखवाया है। तो उन्होंने कहा कि एफआईआर में इस तरह की चीज़ें नहीं लिखवाई गई। इसके कई रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि उनके परिवार से उस वक्त कोई सदस्य नहीं गया था और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो मेवात के समाज सेवी लोग हैं, उनका कहना है कि एफआईआर में इस तरह की चीज़ नहीं होने का एक ही कारण होता है, जो कि हर बार देखा जाता है कि उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि उस तरह की चीज़ ना लिखवाएं, इसलिए भी एफआईआर में वो दर्ज नहीं किया गया है। इसके बाद हमने आसिफ के परिवार से जानने की कोशिश की कि क्या उनको क्यों लगता है, क्या तर्क उनके पास है कि मामला कम्युनली था। तो पहला जब उन्होंने जो बात कही वो यही थी कि उस वक्त उनसे नारे लगाए गए। ये वो शख्स कह रहा है जो उस वक्त उनके साथ मौजूद था। उनके परिवार का ये भी कहना है कि आसिफ वोकल था, सवाल करता था, लोगों की नज़रों में था। तो और गाँव का जो एटमॉस्फेयर है, गाँव का जो माहौल है, दिल्ली से जब हम मेवात की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो गाँव है ये मेवात की शुरुआत के कुछ गाँवों में पड़ता है और इस गांव का जो पॉपुलेशन रेशियो है उसमें 200 से ज़्यादा घर मुसलमानों के हैं और 800 से ज़्यादा घर हिंदुओं के हैं। और उनके परिवार का ये भी कहना है कि जिन लोगों ने आसिफ को मारा है वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं। पहले भी उनके इस तरह के कई मामले सामने आए हैं और इस गाँव में लगातार इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम फसाद का एक कारण माना जा सकता है। उनका कहना है कि ईद की नमाज के बाद भी कुछ लोगों ने गांव में जय श्री राम के नारे लगाए थे और इस तरह की चीज़ें वहां पर होती रही हैं। ये उनके परिवार का कहना है। लोकल एमएलए का कहना है कि सीधे इस मामले में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि मामला कम्युनल था या आपसी रंजिश थी। अपराध बहुत जघन्य था। जिस तरह से आसिफ को मारा गया है वो बहुत खतरनाक था। इस पर कार्रवाई हो, इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा, ये लोकल एमएलए का कहना है। हालांकि परिवार कह रहा है कि वे जब तक इंसाफ नहीं मिलता है इस इंसाफ को मांगने के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी की अपडेट ये है कि 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने वहाँ के लोकल पुलिस से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई हमारी। और इस मामले पर हम लगातार आपको क्लियर इन इंडिया के ज़रिए अपडेट देते रहेंगे कि इस मामले में क्या चल रहा है। जो सवाल हम लोग लेकर इस मामले की तफ्तीश कर रहे थे कि मामला कम्युनल है या नहीं है, उसका कोई सीधा जवाब हमें नहीं मिल पाया है। परिवार अभी भी लगातार कह रहा है कि मामला कम्युनल है। आसिफ को इसलिए मारा गया है क्योंकि वे एक मुसलमान थे और लोगों का कहना है कि यह आपसी रंजिश का मामला था। क्लियर इंडिया पर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।